हेलो दोस्तों, इस बुक की समरी शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है दो ट्विन ब्रदर्स की। उनके पिता अल्कोहलिक थे, सारा दिन नशे में ही रहते थे। उन्हें देखकर दोनों बड़े हुए। एक भाई बड़े होते होते वैसे ही अल्कोहलिक बन गया, जबकि दूसरे भाई ने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना था। एक साइंटिफिक स्टडी करने के लिए दोनों भाइयों का एक इंटरव्यू लिया गया। अल्कोहलिक एडिक्टेड भाई को पूछा गया कि तुम क्यों ऐसे बन गए। उसने बोला, क्योंकि मेरा फादर अल्कोहलिक है, उनके जिन मेरे अंदर है और मैं हमेशा इसी एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ, तो इसीलिए मैं अपने फादर जैसा ही बन गया। सेम क्वेश्चन जब दूसरे भाई को पूछा गया कि अल्कोहलिक फादर से जन्म लेकर भी आप सक्सेसफुल कैसे बन गए, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरा फादर अल्कोहलिक है और मैं उसी एनवायरनमेंट को देखकर बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा कभी नहीं बनना था, मुझे कुछ अलग करना था, इसीलिए मैं ऐसा सक्सेसफुल बन पाया। सेम सिचुएशन, सेम जिन, सेम फादर, बट दो डिफरेंट आउटकम। दोस्तों, ये कैसे हुआ जानते हैं? ये हुआ माइंडसेट के कारण। पहले भाई ने अपना माइंडसेट एकदम फिक्स कर दिया था कि वो उनकी फादर जैसा ही बनेगा, जो कि फिक्स माइंडसेट है, जबकि दूसरे भाई ने अपने माइंड में ठान लिया था कि उसे ऐसा नहीं बनना है, उसे इस एनवायरनमेंट से अलग बनना है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। इसे हमें यही सीखने को मिलता है कि हम अपने माइंडसेट को बदल के कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम माइंडसेट किताब की समरी जानने वाले हैं। इसे केरल ड्वेक ने लिखी है। ये किताब माइंडसेट के ऊपर लिखी गई दुनिया का सबसे बेहतरीन किताब है। ये बुक से आप सीखोगे कि माइंडसेट क्या है, कैसे माइंडसेट की मदद से किसी भी समस्या से निपट सकते हो, किसी भी इंसान के माइंडसेट को समझ सकते हो एंड अपने जीवन का गोल सेट कर सकते हो आदि। इसमें कुल मिला के 8 चैप्टर के बारे में बताया गया है। सारे के सारे चैप्टर से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इसीलिए अंत तक बने रहे और चलिए शुरू हो जाए। चैप्टर 1, डी माइंडसेट। आखिर माइंडसेट क्या है? सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया है माइंडसेट। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग HR पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएगा। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को इस पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर, आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे? तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं, फिर 2-3 साल क्यों? इस पर रतन टाटा बोले कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2-3 साल का समय तो लग ही जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। इसलिए आपके लिए माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। चैप्टर 2, इनसाइट माइंडसेट। जैसे मैंने पहले बात की, माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टैलेंट इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। यह धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ले और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज्यादा होती है।
दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीजों को सीखने से भी कतराते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टैलेंट जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की। थोड़ा हार्ड वर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी माइंडसेट के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नजदीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। चैप्टर 3, डी ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग उम्मीद से कम या ज्यादा क्यों हासिल कर पाते हैं? व्यक्ति की अधिक प्राप्त करने की एबिलिटी में बाधा डालती है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट को लगता है अगर खुद के पास एबिलिटी नहीं है तो एफर्ट भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आसपास के लोगों को सहयोगी के रूप में नहीं बल्कि न्यायाधीश के रूप में देखते हैं। किसी व्यक्ति की एबिलिटी की प्रशंसा करना हमेशा सबसे अच्छी बात नहीं होती है। इसके लिए लेखिका ने एक अध्ययन किया जहां उन्होंने छात्रों को कुछ IQ पजल सॉल्व करने दिए। वो सवाल बहुत आसान सा था, इसीलिए सबने अच्छा प्रदर्शन किया। तो लेखिका ने कुछ छात्रों को कहा, वाओ, यू आर सो स्मार्ट, आपने अच्छा स्कोर किया है। अन्य कुछ छात्रों जिन्होंने समान स्कोर किया था उन्हें कहा कि आपका स्कोर अच्छा है लेकिन आपको और मेहनत करनी होगी। उसके बाद लेखिका और कुछ पजल सॉल्व करने दिए। जो छात्रों को उन्होंने स्मार्ट बोली थी, इन्होंने और पजल सॉल्व करने से मना कर दिए थे, जबकि दूसरे ग्रुप के ज्यादातर छात्र पजल सॉल्व करने में उत्सुक थे। यहाँ स्मार्ट छात्रों का माइंडसेट फिक्स हो गया, जबकि दूसरे छात्रों का ग्रोथ माइंडसेट बन गया था। इसीलिए हमेशा तारीफ करना भी अच्छा नहीं होता। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, डी माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। हर कोई मानता है कि खेल में टैलेंट होना गॉड गिफ्टेड स्किल है। जैसे सबको लगता है कि बॉक्सिंग के लिए बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। मोहम्मद अली एक बॉक्सर थे, लेकिन उनका शारीरिक बनावट बॉक्सर जैसा बिल्कुल नहीं था। यानी ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर ज्यादा ताकत भी नहीं था। एक बार एक बॉक्सिंग मैच में उनका सामना सन्नी लिस्टन से हुआ, जो आकार और शक्ति में अली से काफी शक्तिशाली थे। लेकिन अली तेज था और उसका टैलेंट उसके मन में था। अली लिस्टन की युद्ध शैली का अध्ययन किया और उसे हराने के लिए दिन रात प्रैक्टिस किया। अली ने एक प्लान के हिसाब से खेला और लिस्टन को हरा दिया। तो देखा दोस्तों, कैसे बॉक्सर जैसा न दिखते हुए भी अली लिस्टन को हरा पाया। फिर भी लोगों का फिक्स माइंडसेट है कि खेलों में सफलता के लिए नेचुरल टैलेंट ही सब कुछ है, जो कि हमेशा सही नहीं होता। आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके अपने टैलेंट को भी बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। बिजनेस करने वाले व्यक्ति ईगो परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को किस प्रकार मोटिवेट करना है उस दिशा में लगातार काम करने वाला होना चाहिए। तभी कंपनी तेजी के साथ ग्रो करेगी और आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी। गुड बॉस वह होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। टीम के सामने असफल होने के बावजूद भी वह अपनी असफलता से कुछ सीखता है। साथ ही टीम के फेल होने पर उनको भला बुरा नहीं कहता है, बल्कि टीम ने क्या गलती की है उस गलती को ठीक करने में उनकी मदद करता है। इसके विपरीत फिक्स माइंडसेट की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है
अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे तो उसे वह अपनी कंपनी से निकाल देता है। इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा दिए गए सुझाव को मानता नहीं है। इस प्रवृत्ति के आदमी जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं और एक दिन उसकी पूरी टीम उसे छोड़कर चली जाती है। यदि आपकी भी सोच ऐसी है तो आप उसे तुरंत बदल दें। चैप्टर 6 रिलेशनशिप माइंडसेट इन लव। हम सभी को जीवन में एक बार सच्चा प्यार जरूर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमारा संबंध कई कारणों से टूट जाता है, जिसे कई व्यक्ति निराशा के अंधकार में खो जाते हैं। कई तो अपने प्यार से बदला लेने के लिए कई प्रकार के आपराधिक गतिविधि भी करते हैं, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्यार में भी आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि संसार में अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी कारणवश आपको प्यार में धोखा मिलता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उससे भी अच्छा पार्टनर मिले। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। चैप्टर 7 पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोच। वेयर डू माइंडसेट कम फ्रॉम? बच्चों के विकास में स्कूल के टीचर्स का अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंडसेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वह पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वह तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट। लेखिका इस किताब के माध्यम से कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे अपना माइंडसेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा, तभी जाकर वह जीवन में सफल हो पाएगा। आप कभी ये न सोचे कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि मार्कशीट के नंबर आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बल्कि भविष्य बनाने का पूरा जिम्मा आपकी मेहनत और माइंडसेट पर है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने धीरूभाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरूभाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। यह सिर्फ उनके माइंडसेट और मेहनत के कारण ही संभव हुआ था। इसीलिए हमें अपनी माइंडसेट बदलने की सख्त जरूरत है। हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें, न कि हर बात पर उनकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझाएं। शिक्षक को ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफी कमजोर है। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखना है, ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह कुत्तों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हाथी चाहे तो कुत्ते को कुचल कर मार सकता है, लेकिन वह नकारात्मक चीजों में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। आप भी ये सारे लर्निंग को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल बन सकते हो। तो दोस्तों, ये था माइंडसेट बुक की हिंदी समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही समृद्ध सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो के बारे में कुछ शिकायत करनी हो या हमें कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए समरी के साथ। धन्यवाद।